जब तुमको जो देना है, परमात्मा को जो हिस्सा है वो छीन लेगा तो दरिद्र हो जाएगा। यह आप सब लोग जानते हो कि वह जो सुदामा जी अपने गुरु के आश्रम में भी सेवा करने के लिए लकड़ी तोड़ने गए थे। द्वारिकाधीश गुरु के आश्रम में लकड़ी तोड़कर ला रहा है। यह भारत की सभ्यता है। रामायण में सुन रहा है, सैन करन मुन जाई चरण चापन लागे दो भाई। एक बूढ़ा दाढ़ी पका हुआ सूत रहा है और राम लक्ष्मण दोनों पैर दबा रहा है। बताओ क्या सृष्टि है भारत की। जो अखिल ब्रह्मांड का नियंता परम परमात्मा का अवतरण हुआ है, वह गुरु का पैर दबा रहा है। जो पूर्णावतार है कृष्ण, वह जो है गुरु जी के यहाँ लकड़ी कपार पर धोने तोड़ कर लाने चला गया। कहीं चमत्कार दिखाया, इशारा करता लकड़ी आ जाता। कोई चमत्कार नहीं। तुम लोग कहते हो चमत्कार का नमस्कार। चमत्कार तो रावण कर सकता है, कुंभकर्ण करेगा, राक्षस लोग करते हैं चमत्कार। और देखो, यह हम घटना बताते हैं जो इस तरह से कथावाचक नहीं कहता है, इसलिए हमको कहना पड़ रहा है। जब गुरु माता ने भेजा कि जाओ, तो जानते कृष्ण उस समय कम उम्र के थे, 9.5 वर्ष के थे, 9 वर्ष 6 महीना के थे। सुदामा जी उस समय 18 वर्ष के थे। दोनों को उम्र में अंतर है ना, दूना। तो सुदामा जी को कहते कि ले जाओ लकड़ी तो ले आना, इसे 2 मुट्ठी चना दे दी कि इसे भूख लग जाएगा, छोटा सा लड़का है, अभी कोमल है, सुकुमार है, इसे खिला देना। दान हम क्यों करते हैं? परमात्मा का हिस्सा उसे देना चाहिए। सुदामा ले गए। जब लकड़ी तोड़ना हुआ तो कहे कि भैया आप वृक्ष पे चढ़ते हो, चढ़ो। तो कहा कि नहीं, हमारा बड़ा बड़ा पैर ना है, डालियों में लटक जाएगा, फंस जाएगा, मैं गिर जाऊंगा ना। तुम छोटा छोटा पैर है, चढ़कर तोड़ो, मैं नीचे बीन लूंगा फटाफट। कितना हो दूरी में गिरेगा, हम लंबा पैर है, बीन लेंगे ना फटाफट। कहा गया ठीक है, तुम तर्क से अपने जीत सकता है, परमात्मा सब देख रहा है। सुदामा चढ़कर, वह कृष्ण भगवान चढ़ करके लकड़ी तोड़े, सुदामा बांध दिए। घोर वर्षा आ गई। जब तक से अब किसी भी काम में आपको विपत ना आवे, विरोध ना आवे, तब तक से मत समझना कि तुम्हारा काम पूर्ण हो रहा है। जितना बड़ा काम होगा उतनी बड़ी विपत आएगी, उतना बड़ा विरोध होगा, उतना बड़ा अवरोध उत्पन्न होगा। समझ लो कि हमारी कार्य की उतनी ही अच्छी पूर्णाहुति होगी। हम लोग घबरा जाते हैं। देखो विपत आई, कृष्ण इशारा कर सकते थे, बादल रुक जाते। लेकिन जब नीचे उतरे, कहे कि भैया जानते थे कि गुरु मान दिया है 2 मुट्ठी चना, तो चलो 2 मुट्ठी हमको नहीं देगा तो 1 मुट्ठी बांट लेकर, 1 मुट्ठी तो बांट दे हमको। वो कहा कि भैया हम भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना। कहा कहाँ कुछ है रे बच्चा। कहा कि आप खा रहे हैं, आपका दांत बज रहा है चना। घोर अंधेरा होगा। अरे हम ठंडा से ना दांत बज रहा है पगले, तू तर्क से सब साबित अपने कर लो। ठंडा हो रहा है तो लो, अपना पीतांबर भी दे दे, लो ओढ़ लो। और कृष्ण का भी हिस्सा खा लिया। हम लोग भी यही करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं जो हम कमाते हैं वो खा जाते हैं, वो व्यक्ति चोर है। फिर कहा कि हम अपने कमाया खा गए तो हाँ वह चोर। तुम यह मत समझो कि तुम पुरुषार्थ जो कर रहे हो तुम्हारा हिस्सा दिया जा रहा है, उसमें तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे पेट भर का है, उसमें तुम्हारे माता पिता का भी हिस्सा है, तुम्हारे भाई बंधु का भी हिस्सा है, तुम्हारे गुरु और गोविंद का भी हिस्सा है, तुम्हारे इर्द गिर्द पशु पक्षी हैं उनका भी हिस्सा है, तुम्हारे इर्द गिर्द जो भी तुम्हारा पोषण तुम्हारे पर अवलंबित है सबका हिस्सा उस पर है। सबको वह जोड़ कर दे रहा है। तुम अकेले खा जा रहे हो, चोर हो। कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं वह चोर व्यक्ति। देखो इसका उदाहरण आ गया। जब आए तो कृष्ण आते आते पूछा, मुंह लटका हुआ था, हाँ जब चलना हो कि लकड़ी ले चलो। कहा कि देखो कृष्ण हमारा पैर बड़ा बड़ा है ना, अब पानी हो गया, हम फिसल कर गिर जाएंगे। कहा कि तब तुम्हारे कपार पर लकड़ी रहेगा तो छोटा ना है, तो हाँ हम पीछे से पकड़े रहेंगे ना तो चले भी जाएंगे, जल्दी चले जाओगे। कृष्ण कहा ठीक कह रहे हो भैया, तर्क तो ठीक कहा ना। कृष्ण के ऊपर कपड़ा लकड़ी डाल दिया और पीछे सुदामा लकड़ी पकड़ कर लेकर जा रहा है। बाएं चलो दाएं चलो, अरे यार तर्क से जीत गया तुम। जब आया, जब देखी गुरु मां देखी, करी लकड़ी यही ला रहा है बेचारा, एकदम चेहरा चुमला गया। आई पीछे से पकड़ा है, उसको गुस्सा आया। देखो आशीर्वाद और श्राप कैसे प्राप्त करते हो। दौड़ करके अपने अंक में भर करके अपने आंचल से गुरु माता उसका चेहरा पूछने लगी, कुछ खाया है बच्चा तन्ना? अरे चना दिए थे तब रे। तो भैया कहा कुछ नहीं है। कहा कि तुम
जाओ इसका अंश खा लिया और तुम इसका वस्त्र ओढ़ लिया, तू निर्वस्त्र और बिना अन्न का हो जाएगा। यह गुरु मां का श्राप। यह बात तुम लोग नहीं जानते, यह बात हम लोग काट कर कथा वाले कहते हैं। और यह जो है अपना वस्त्र दे दिया है और अपना अन्न दे दिया है, यह जो है वन सरोवर का मालिक होगा, यह दुर्गाधीश कहलाएगा। देखो, गुरु मां का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, दुर्गाधीश कहलाएगा। एक ही काम में दोनों को भेजा गया, एक आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, एक श्राप ग्रहण कर लिया, एक ही मैंने भेजा गया। अब तुम लोग कहेगा पक्षपात कर दिए संदीपनी की पत्नी। हम अपने कर्मों से, कर्मन का फल देता है वह सदा निर्दोष हरि है। कबीर साहब कहते हैं अपने कर्मों का ही फल देता है, परमात्मा तो निर्दोष है। हम अपने जो कर्म करते हैं उसका फल लिए जा रहे हैं। अब देखो, यह सुदामा जी गरीब बने, इसीलिए उनके पत्नी का नाम है, इनका नाम है सुदामा। जो दाम को खूब सुदा अच्छी तरह से मुट्ठी पकड़कर बांधे, सुदाम। और पत्नी जो है सुशीला नाम है, जिसमें सुशील, शील अच्छी हो, शीलवान हो। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं औरतों में शील में मैं हूं, औरतों का शील कीमती होता है, मैं शील में हूं। सुशीला सुशीलवानी है। वह जान गई, इसलिए कहते तुम जाओ अपने मित्र के यहां जाओ और यह ले जाओ, एक मुट्ठी दो मुट्ठी अन्न खाया है ना, सूद उसका हो गया है, 4 मुट्ठी जोड़ कर दे ले जाओ, रास्ते में खा मत जाना, इसे दे देना। नंगे शरीर, आधा इधर पड़ने उधर गए। अब तुम आधा कथा जो जानते हो, मैं नहीं कह रहा हूं, मिले तो जाते जाते पहले कहे कि अरे भैया भैया कुछ तो भाभी दी होगी, जानते हैं वो सुशीला है, दी होगी, हमारा शुद्ध जोड़ देगी दी। ना ना कुछ नहीं, ना ना फिर जोड़ाते रहे, छिपाते जा रहे हैं। कहा कि तुम्हारा आदत नहीं छूटा, चुराने वाला आदत नहीं छूटा ना। तो देखो गुरु क्या करता है, जब शिष्य नहीं मानता है, चुराते ही रहता है, तो वो जबरदस्ती छीन लेता है। परमात्मा छीन लेता है, तुमको वो खराब लगेगा। इसलिए कि भगवान कृष्ण उसके कांख से छिपाए जा रहे, छीन लिए, छीन करके उसके सामने खाने लगे। 2 मुट्ठी खाए, 2 ही मुट्ठी खाए, 2 ही मुट्ठी खाए है ना, रामायण में 2 मुट्ठी उसका हिस्सा। कहा कि नहीं बराबर, और खाना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी लक्ष्मी है, जानती है कि 2 लोग तो दे दिए, अब जितना खाएंगे सब लोग दे देंगे, वह छीन ली रुक्मिणी। नहीं प्रभु, अब हम लोग भी थोड़ा खाएंगे, छीन ली। और कृष्ण देखो, भगवान या गुरु कुछ नहीं देता है, प्रत्यक्ष कुछ नहीं देता है। मंदिर में हाथ उठा रहा था, आशीर्वाद देता है, शून्य देता है। तुम 1 लगा दिया है तो शून्य जाकर 10 हो जाएगा, 2 शून्य जाएगा तो 100 हो जाएगा, लेकिन लगाएगा तब तो। नहीं लगाया है तो शून्य जो है, शून्य के बाद लगाएगा तो उसकी संख्या कम हो जाती है ना, वैल्यू कम हो जाती है। अब सुदामा यहां लगा दिया और विदाई कर दिए। दूसरे दिन जाओ भैया। कहा अरे यार, धोती कुर्ता भी नहीं दिया, कुछ विदाई भी नहीं दिया, ये तो बड़ा हमारा जो 2 मुट्ठी लाए थे वो भी खा गया, अब हम क्या जवाब देंगे। वो तो खाएगा, लेकिन वह मिल गया ना। इसीलिए हम कहते हैं आकि ठीक ठीक गुरु का तू पहचान, यह समझ लो, सबको कोई नहीं बताता है, हम ही बता रहे हैं। उसके गुरु पर त्राटक करो, यहां पर त्राटक करो, और त्राटक करने पर जब तुम्हें त्याग पैदा होने, वैराग्य उत्पन्न होने लगा, जब तुम्हें जो है विरक्ति उत्पन्न होने लगा और तुम्हारी समाधि की तरफ मन जाने लगे, तब समझ लो कि यह गुरु ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम्हें काम वासना का आवेग आने लगे, जब तुम्हारे वृत्ति खराब में आने लगे, तो समझ लो कि हम लटपटी जगह फंस गए हैं और वहां से किनारा हट जाओ। कोई अपने दुकानदारी खराब नहीं करेगा, मैं अपने कह रहा हूं दुकानदारी। लेकिन यही आज तक सुना नहीं ना ये बात, रावण से ग्रहण करो। रावण कह रहा है कि मैं राम का रूप पकड़ा, कुंभकर्ण मैं बेरक्त आ गया, त्याग आ गया, वैराग्य आ गया। यही लक्षण है। तुलसीदास ने लक्षणों को छिपा दिया है कथा के माध्यम से। कबीर साहब भी लक्षण के माध्यम से छिपा दिए हैं। कहते हैं कि तू करता तू भया, तुझ में रहा समाय, तुझे ही माय मिल रहा है, अब अंत कहूं न हो।
राम का अंत नहीं है। अब तुम भी राम राम श्री राम जय जय राम मुंह से भी कह रहा है, तो मुंह से कहते कहते धीरे अभ्यास बन जाए, तुम्हारे एक एक रग से राम राम निकलने लगे और वह निकल जाएगा, तू राममय हो जाएगा, परमात्मामय हो जाएगा। तू चलते फिरते घूमते हरदम उसका स्मरण करते रहो, काम करते रहो। तुलसी बाबा इशारा करते हैं, करते कर्म करो विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। कर से तो काम करो, लेकिन मन वहां रखो जहां वह कृपा निधान है। आप लोग को दीक्षा में बताते हैं मन कहां रखना है। फिर देखो ये चमत्कार आ जाएगी, घटनाएं अपनी घट जाएगी, इस संसार में अपने आप तू सफल हो जाएगा, उस संसार में भी सफल हो जाएगा। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजे ही धुनि होता है, सोई सुमिरन सार। आगे कबीर साहब कहते हैं कि रग रग में राम जी बोलने लगते हैं। तू लोग कहे कैसे रग रग में राम जी बोलते हैं? अभी अमरीश की कथा छूट गई और रोम रोम से तुम्हारा राम बोलता है। हम अब इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, अब तुरंत की बात कर रहे हैं, पुराण की भी बात नहीं। स्वामी राम का नाम सुना होगा। स्वामी राम जो है मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, घर द्वार छोड़कर बाद में संन्यास ले लिए और वह ऋषिकेश में रहने लगे थे। उनका भी शिष्य एक बन गया था सरदार प्यारा सिंह। प्यारा सिंह पत्रकार था। पत्रकार जानते हो कितना तार्किक होता है। प्यारा सिंह एक दिन सरदार हुआ, अपने घर पंजाब ला गया और अपने फार्म हाउस पर टिका दिया। जब 12 बजा प्यारा सिंह फार्म हाउस पर सोए हुए थे स्वामी राम, तो रात में आवाज सुनाई पड़ा। जाके गुरुजी को जगाया, गुरुजी उठी उठी उठी, क्या है? प्रेत बोल रहा है। प्रेत? कहा प्रेत? हाँ। क्या बोल रहा है? मालूम होता है कि राम राम बोल रहा है। प्रेत राम राम बोलेगा पागल? तो हाँ बोल रहा है राम राम। हमारे स्वामी आत्मादास जी भी जहां सोते थे वो रहने नहीं देते थे। जो बाहर लोग सोते थे वो कहते थे कि मालूम होता है कि 2-4 आदमी अंदर भजन कर रहा है। हम लोग जब पूछे तो कहे कि अंदर, कहा कि हाँ हमारे अंदर 4-5 को भजन करता है ना। आज कौन 5 को भजन करता है? क्षिति जल पावक गगन से मेरा शरीर जो बना है मिट्टी से, वह मिट्टी तत्व भजन करता है। मैं सो जाता हूं, मैं तो आत्मा हूं, चिरंतन सो जाता हूं, और वह जो है गहराई से सुनाई पड़ता है, उनके मुंह से राम राम निकलता है। वह प्यारा सिंह भी सुना, कहा आकि राम राम कहता है। प्रीत राम राम कहता है तो हमको सोने दे बात। जब उठे तो कहां सुनाई पड़ रहा है? गुरुजी भाग जाता है, प्रेतवा भाग जाता है, तो तू बैठ के सुन। फिर सो गए। जो ही गहरा ध्यान में सोने में गए, निद्रा में, फिर सुनाई पड़ा, फिर उठा दिया। अरे गुरुजी फिर प्रेत बोलने लगा। कहां बोल रहा है? देखा तो आप जगते हैं तो भाग जाता है। प्यारा सिंह वही समझाए कि देखो यह 5 तत्व कहा, यह 5 प्रेत ही है ना बच्चा, इनका हमारे साथ लगे हैं, इनको उद्धार करना यही है। इतना जोर से भजन करो आकि ये 5 जो है मुक्त हो जाएं। ये 5 से राम राम निकलने लगता है, ये 5 भी मुक्त हो जाते हैं और हमारा जो है इस पृथ्वी पर आना सार्थक हो जाता है। तो यह कबीर साहब वही कह रहे हैं। यह भी कहते हैं ताना बाना तजो, लिख लिया राम राम पूरा शरीर। कबीर साहब कहते हैं जो आज तक हम ताना बाना जो हम करते थे ना, ताना बाना मतलब जुल्हागिरी काम जो हम करते थे, हाथ से करते थे, अब छोड़ दिया। अब तब क्या कर रहे हैं भाई? पूरा शरीर पर राम नाम लिख दिया। क्या लिख लिए? यही लिखा जाता है राम राम, पूरा राम शरीर राम राम लिख जाएगा। अब पूरा शरीर तुम्हारा भजन करने लगेगा। अब एक मुंह से राम राम का कहेगा भाई? इसीलिए हम जो आप लोगों को बताते हैं जब दीक्षा देते हैं, अजपा अजपा जाप जपे सो जाने, मुंह से मत करो। कर से माला छुओ नहीं, मुख से बोलो न राम, साहब मेरा भजन करते मैं पाया विश्राम। ईश्वर से समाधि किताब में लिखे हैं, इसी पढ़ करके तुम्हारे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी चौंक गए, जिसमें 2 दिन हमसे बात हुआ कि यह कैसे भजन होता है। बताए थे ना एक बार भजन, यह भजन कैसे होता है। यह आपके अंदर भजन होता है। कृष्ण भगवान कहते हैं साक्षी बनकर देखो। कबीर साहब वही कह रहे हैं आकि तुम सहजे 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 ही धुन होता है, सोई सुमिरन सार। कहा कि राम का सहज धुन बजते रहता है, शरीर के कण कण से वह निकलते रहता है। भगवान कृष्ण से साक्षी बनकर देखने, विटनेस बनकर देखने के लिए कहते हैं।
ये कहते हैं धुन सुनो। कब तक से मुंह से कहेगा, लेकिन हम लोग मुंह से अभ्यास कराते हैं। ये 4 अंगुल की दूरी पर भी है दृष्टा। देखो, कान सुनता है, 4 अंगुल की दूरी पर आंख देख लेता है, और आई ट्रुथ ज्यादा माना जाता है। उसी के 4 अंगुल पर देखो नाक है, उस परमात्मा भाव को गंध भी ले लेता है। इसी के 2 अंगुल पर मुंह है, वह उसका स्पर्श कर लेता है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये 4 अंगुल 2 अंगुल के ही अंतर पर है।